जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस का यूथ पब्लिकेशन का ये बहुत ही अच्छा पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन आता है। और ये आप देखेंगे पिछले 1990 से लेकर ये अभी तक 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं ये आपके चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज। सबसे पहले हड़प्पा का दिया हुआ है, ठीक है, वैदिक पीरियड का दिया हुआ है, और बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, मौर्य, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जितने आए हैं आपके 1990 से लेके 2024 तक, ये सारा आपका ये एक ही जगह पे दिया हुआ है। और इस बुक को मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मैं पूरा हिंदी मीडियम के लिए कराऊंगा और हिंदी में बताऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदी मीडियम में आप देखेंगे कि ये मैं नहीं कराया हूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का ऑलरेडी मैं पीवाईक्यूज कराया हूँ। इस पे आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैनल के। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे जिसमें आप देखेंगे 31,000 क्वेश्चन है। कितने? 31,000 क्वेश्चन हैं। और आप ये कर लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि ये आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में करनी है। और आप लोग को पता है कि आने वाले जो एग्जाम है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, और यूपी एसीएफ आती है, पीसीएस जे की आती है, तो ये जो वैकेंसीज हैं इसमें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखेंगे पीवाईक्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50+ क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले? जो जल संरक्षण का साक्ष्य था ये सबसे पहले आप देखेंगे धौलावीरा में मिला था। ठीक है, धौलावीरा में मिला था। और इसमें आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा स्थल धौलावीरा का जल संरक्षण से प्राप्त होता है, यह मनहर और मनसा नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया था। ये कौन से नदी पर? मनहर और मनसा नदियों पर। ठीक है, और ये आप देखेंगे गुजरात के ये कौन से क्षेत्र में? कच्छ के क्षेत्र में ये स्थित है। और इसकी खोज 1967 में हुई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी जी के द्वारा ये इनका ये खोज किया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो उत्खनन जिन्होंने किया था उनका क्या नाम था? RS बिस्ट नाम था। 1990-91 के आसपास किया गया था। ठीक है, ये आपका यूथ पब्लिकेशन का ये एक्सप्लेनेशन है। और इसके नीचे भी आप देखेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यह आयताकार नगर दुर्ग, ये मध्यम नगर तथा निचला नगर जैसे 3 भागों में विभाजित है। ये आप देखेंगे 3 भागों में ये विभाजित है। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची का मिलान करना है। सूची का मिलान करेंगे, जो हड़प्पा जो पुरा स्थल है और फसल, ये दोनों का मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चांद उदरो है, चांद उदरो में आपको मिलता है सरसों, यानी 1 का 4 सरसों मिलता है। और हड़प्पा में आप देखेंगे, हड़प्पा में कौन सी फसल? हड़प्पा में तिल की फसल। ठीक है, तो यानी B का 1। और कुंतासी, ये हड़प्पा की स्थल एक बहुत ही यूनिक नाम है, ध्यान देंगे। कुंतासी ये आपका कोदो, ठीक है, कुंतासी से कोदो आपका ये फसल है। हुलास में धान। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कौन सा इसमें करेक्ट होता है? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4 1 2 3। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल ये कौन सा है? ये आपका रोपड़ पड़ता है। रोपड़ का आप देखेंगे ये कौन से जिले में? ये पंजाब जिले में है। ठीक है, और पंजाब के साथ ये कौन से? सतलज जो नदी है ना, उसके बाएं तट पर ये स्थित है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप देखेंगे इसका सबसे पहले क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। और इसकी जो खोज थी रोपड़ की, ये बीबी लाल जी के द्वारा किया गया था 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे हड़प्पा संस्कृति में से ये कौन सा स्थल आप देखेंगे सिंध में नहीं, सिंध में स्थित है। तो आप लोगों को जैसे पता होगा सिंध में स्थित आपका ऑप्शन में जैसे अकॉर्डिंग ये आप मोहनजोदड़ो और चांदउदड़ो है, यानी ऑप्शन 2 और 3। आप देखेंगे जो मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिलता है? विशाल जो स्नानगार था, अन्नगार था, और सभा भवन। ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला अगला अगर आप देखेंगे तो जो हड़प्पा है वो पंजाब पाकिस्तान के जो माउंट गोमरी जिले और तथा आप देखेंगे सुरकोटेता कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में ये आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका निम्न में से हड़प्पाई स्थल में से किस एक से जो विस्तृत जो क्रीड़ा स्थल यानी स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है? स्टेडियम का साक्ष्य आप देखेंगे कुराल से मिलता है। ठीक है, कुराल से साक्ष्य मिलता है स्टेडियम का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे जो निम्नलिखित सूची से यह मिलान करना है। तो ये जो बनावली है और एक साइड क्या दिया है, हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, दूसरे साइड ये उपज दिया हुआ है, ठीक है। तो बनावली है, ये आपका बनावली, ये किससे बादाम से, बनावली बादाम से, यानी ए का 1 से। हुलास अभी मैंने बताया, हुलास ये आपका किससे, गेहूं से, गेहूं से हुलास। शिकारपुर, शिकारपुर ये आपका किससे जाएगा, ये शिकारपुर आपका कोदो से जाएगा, कोदो। और कुंतासी आपका रेशम और सूती वस्त्र, यानी 1 2 3 4, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ये ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है इस तरह के क्वेश्चन, आयोग पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, तो आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको सूची में मिलान करना है। एक तरफ संस्कृति स्थल दिया हुआ है जहाँ पे बस्तियां हैं, और नदी की बात करता है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो हड़प्पा नदी है वो कहाँ पे, रावी नदी पे, ठीक है, यानी हड़प्पा रावी नदी पे। कालीबंगा जो है आपका, कालीबंगा किस नदी पे है, ये घग्गर पे है, कालीबंगा ये आपका घग्गर पे है। और लोथल आपका, लोथल पड़ता है आपका भोगावा पे, ठीक है, भोगवा पे। और रोपड़ आपका सतलज पे। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ए का 3, यानी ए का 3, यानी एक कैंसिल कर देना है और ये कैंसिल कर देना है, यानी आपका इसी दोनों में से होगा। इस तरीके करेंगे तो आपको एक्यूरेट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बी का 2, ठीक है, बी का 2, तो इसी यही ऑप्शन से एक ही दो चीज से पता होने से ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपका देना है, फिर आपका क्या करने के लिए, मिलान करने के लिए आया है। एक तरफ स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी हुई है, ये यानी कौन से जगह पे स्थित है, ठीक है। जो मांडा है, ये आप देखेंगे मांडा ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दाइमाबाद ये आपका, दाइमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा ये आपका, कालीबंगा ये किधर, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। राखीगढ़ आपका हरियाणा में। तो यानी क्या का 1 का 4, सॉरी 1 का 3, 1 का 3 किसमें, एक ही ऑप्शन से आपको पता चल गया कि ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपका देखेंगे इसमें ये है कि सूची और सूची 2 दिया हुआ है और स्थल दिए हुए हैं, और उसके साथ ही क्या उसके कहाँ पे क्या चीज़ें पाई गई हैं, ये पूरा आपको मिलान करना है। हड़प्पा में आपको जैसे पता होगा, हड़प्पा में आपको शवाधान R37 पाया गया था हड़प्पा में, तो ए का 1 हो जाएगा। लोथल में आपका देखेंगे, लोथल में आपका ये गोदी पाया गया था, ठीक है, गोदी। कालीबंगन में आप देखेंगे जूता हुआ खेत, ठीक है, जूता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। तो ए का 1 देखेंगे तो आपको पहले ये ऑप्शन से आप देखेंगे कि ए का 1 से ये ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन सी हट जाएगा और ऑप्शन बी हट जाएगा। तो ए का 1 और बी का 2, यानी बी का 2, ठीक है। सी का आप देखेंगे सी का 4 है, तो सी का 4 केवल ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों में मनका बनाने की जो कारखाने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बनाने का प्रमाण ये आपका चांद हुदड़ो और लोथल से मिलता है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि जो सैनवत सभ्यता थी, ये स्वर्णकार और आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे, ठीक है, ये दक्ष थे, जिसमें आप देखें शंख, सीप, हाथी के दांत, विभिन्न और भी प्रकार की जो वस्तुएं और आभूषण थे वो आपके बनाए जाते थे। और चांद हुदड़ों में और लोथल में देखेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये मनके बनाने का ये कारखाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में क्या है, केंद्रित है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में केंद्रित कौन सा स्थल है, ये आपका ये आलमगीरपुर और हुलास है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो लोथल है, ठीक है, जो लोथल है आपका, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है, जैसे लोथल आपका ये गुजरात में पड़ता है। और जो ये कालीबंगा है, कालीबंगा आप देखेंगे राजस्थान में ये है, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। और लोथल आपका गुजरात है, बाकी आलमगीरपुर और हुलास ये आपके यूपी में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और इसमें जो व्याख्या दी हुई है, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। और इस व्याख्या में देखेंगे कि जो आलमगीरपुर है ये मेरठ जिले के हिंडन नदी पर स्थित है, और इस स्थल की खोज 1958 में किया गया था, में भारत सेवक समाज के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सेवक समाज के द्वारा इसका खोज किया गया था। और इसके जो उत्खनन कार्य था 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने
कराया था, ठीक है। और ये आप देखेंगे यह सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल ये कौन सा है, ये आलमगीरपुर है, ठीक है। और हुलास ये आपका सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया हुआ मोहनजोदड़ो के मृतक स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। ये जो तालाब में जो सीढ़ियां थी इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपकी सीढ़ियां क्या थी, एक मिनट, ये आपका ऑप्शन आ जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे ये आपका उत्तर पार्श्व में थी और आप देखेंगे दक्षिण पार्श्व में थी। ये पूर्व पार्श्व में नहीं थी, पश्चिम पार्श्व में नहीं थी, ये उत्तर पार्श्व में थी और दक्षिण पार्श्व में थी। तो ऑप्शन में अगर आपके 1 और 2 दिया होगा तो यही आपका करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है। हाँ, तो ऑप्शन ये आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी 1 और 2। ओके, आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि कितने मीटर गहरा है, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आप बस देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। जो कच्छ के प्रदेश में ये कौन से स्थल आपके स्थित हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये देसलपुर और धौलावीरा जो है आपके कच्छ के प्रदेश में है। आपका लोथल, आप जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि लोथल ये आपका कहाँ पे है, ये आपका जो खंबात की खाड़ी है ना, तो उसमें लोथल और रोजदी ये दोनों ये है क्या है, प्रेजेंट है, ये स्थित है। ये कहाँ पे, ये आपके खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है एक्सप्लेनेशन में, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के जो निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है। ये कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है ये आप देखेंगे। तो ये आपका बनावली और आपका राखीगढ़ ये आपके कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है। ये आपका कालीबंगा ये आपका कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा ये देखेंगे आपके कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये कालीबंगा ये आपका राजस्थान में पड़ता है और ये आपका रोपड़ ये पड़ता है आपका पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, न कि हरियाणा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑप्शन सी में आपका 1 और 3 जो है आपके हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी थी। तो आप देखेंगे जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कौन कौन सी नदियों पर बसी थी। तो ये आपको पता होगा कि सिंधु नदी पर बसा था, चिनाब पे बसा था और झेलम पे बसा था। ये आपका गंगा पर नहीं बसा, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें आपका क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे साइड दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका स्थल दिया हुआ है। तो आपका देखेंगे कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा मिलान गलत है ये आपको देखना है। ये चांद हुदड़ो जो है आपका सिंध में, ये करेक्ट है। लोथल आपका ये आपका गुजरात में है। कालीबंगा अभी हम लोगों ने देखा था, कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है, न कि पंजाब में, ठीक है, इट्स इन राजस्थान। ओके, बनावली आपका हरियाणा में है। तो केवल ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत है, जो कि आपका कौन किस में आता है, सॉरी बी में नहीं आएगा, ए में आता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किससे परिचित नहीं थे, ये आप देखेंगे केवल आप शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है, केवल शेर से परिचित नहीं थे। बाकी बाघ से, अज मतलब हाथी होता है, हाथी से, अश्व यानी घोड़ा से परिचित थे और हाथी यानी ये अज मतलब बकरी होता है, सॉरी बकरी, ये सारी चीजों से परिचित थे। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें देखेंगे जो सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे और सिंधु घोड़ों पर बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरन एवं रीगी पशु की आकृति थी यानी अंकित थी, ठीक है। ये आपका हो जाता है एक एक्सप्लेनेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। देखिए आपको यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा है 2009 और 10 में, ठीक है। तो आप देख लेंगे, इस तरीके की चीजें ध्यान रखेंगे। और वहीं पे शेर की जो बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, इसलिए आपका आंसर शेर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये खोजकर्ताओं के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपका ये देखेंगे, ये जो हड़प्पा है ये आपका दयाराम साहनी जी के द्वारा, जैसा कि आप लोग को पता है, लोथल
लोथल SR राव जी के द्वारा ये खोजा गया था। जो सुरकोटदा जो था ये JP जोशी जी के द्वारा खोजा गया था। और धौलावीरा ये आपका BK थापड़ जी के द्वारा नहीं खोजा गया था, ये खोजा गया था आपके JP जोशी के द्वारा, JP जोशी जी के द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन एक छोटा सा दिया हुआ है। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो धौलावीरा है आपका गुजरात में स्थित है और इसके टीलों की खोज 1967 में किया गया था। JP जोशी जी ने सर्वप्रथम इसका किया था। और आप देखेंगे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये अधिकारी भी थे और इन्होंने विस्तृत तौर पर ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की एक अन्य जो अधिकारी डॉक्टर SR बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ से जो सुरक्षा गृह का प्रमाण मिलता है, सुरक्षा गृह का प्रमाण कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है, सुरक्षा गृह। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजनिंग वाला है, कथन और कारण वाला। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट कथन क्या है, जो हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये आपका कथन हो गया। कारण देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पकी मिट्टी की जो स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। तो ये आप देखेंगे कि जो हड़प्पा धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये आपका कथन गलत होता है, बट कारण आपका सही है। तो ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो द एक्सप्लेनेशन इज, जो हड़प्पा सभ्यता के सिंध और पंजाब के क्षेत्र में स्थित अनेक जो पुरास्थल से नारी मृत मूर्तियां प्राप्त हुई थी और विद्वानों ने इन मृत मूर्तियों को मातृ शक्ति की उपासना से संबंध किया है। ठीक है, नारी मृत मूर्तियां कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और मिताथल जैसे प्रमुख नगर में नहीं मिली थी। ठीक है, ये सारे नगरों में नहीं मिली थी, बाकी सभी जगह मिला था। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, ये भारत में किया गया था सबसे पहले ये कपास की खेती का प्रारंभ। ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। जो आदि ऐतिहासिक है वो 3 भागों में बांटा गया है। आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या था, बांटने पे आप देखेंगे सबसे पहले आदि ऐतिहासिक वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य और दुर्बोध होने के कारण इनसे कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वहां ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार देखेंगे पाषाण कालीन जो सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु और वैदिक सभ्यता और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले? दुर्गीकरण के साक्ष्य आप देखेंगे आमरी में मिले थे। ये उत्खनन 1929 में किया गया था SC मजूमदार के द्वारा। ठीक है, NC मजूमदार जी के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पर हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल भी मिले थे। जो आमरी में जो प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में दुर्गकरणीय के साक्ष्य मिले, यहाँ से जो मृद भांड का प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य और 12 सिंगा का साक्ष्य मिला था। अगला देखें, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, ये आप देखेंगे एक श्रृंगी पशु से है। ठीक है, एक श्रृंगी पशु से है। ठीक है, गज से नहीं है, वृषभ से नहीं है और गेंडा से नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकांश मुद्राएं बनी थी ये किससे बनी थी? अधिकांश मुद्राएं ये आपकी बनी थी सिल्क खड़ी से। ठीक है, सिल्क खड़ी से बनी थी। ठीक है, निम्नलिखित अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? ये इसलिए भिन्न थी क्योंकि इसके पास जो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास जो चित्रलेखीय लिपि भी थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो ये आपके तीनों करेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अगला देखते हैं इसमें। जो भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरा स्थल था ये आप देखेंगे कहाँ पे?
राखीगढ़। राखीगढ़ ये आपका कहाँ पे, हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हिसार ये आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। और इस स्थल की खोज सूरजभान सिंह और रफीक मुगल ने 1969 में किया था। और यहाँ पे सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त मिले थे। ठीक है, और आप देखेंगे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता के जो विशालतम नगरों में राखीगढ़ एक प्रमुख नगर है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बुर्ज होम है एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? जैसे कि अभी मैंने बताया ये आपका बुर्ज होम नहीं है, बाकी मांडा है, हुलास और दधेरी ये संबंध रखते हैं किससे, पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से। ठीक है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ये मार्टिमर व्हीलर थे। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, प्रयोग। और इसमें देखेंगे जो सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में जो प्रकाशित लेख में इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। और साथ ही देखेंगे जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा तो मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक में क्या इसे सिंधु सभ्यता के नाम दिया। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई से की गई। ठीक है, अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो किससे है? प्रमुख स्रोत आप देखेंगे क्या शिलालेख से है, पक्की मिट्टी की मुहर व अंकित लेख से, पुरातात्विक खुदाई से, या उपयुक्त सभी? तो जब आप आंसर देखेंगे तो ये आपका पुरातात्विक खुदाई से संबंध है। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई से, बाकी इन दोनों से नहीं है, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्दों को इंकित कीजिए जहां पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग के नगर स्थित थे। ये कहाँ पे? ये आपके पश्चिम में स्थित थे। ठीक है, आप देखेंगे जो सैंधव सभ्यता, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सैंधव सभ्यता के जो नगर थे 2 टीलों में प्राप्त हुए थे, जहाँ पे दो नगर, जो प्रमुख नगर था वो पूर्व में स्थित था जो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में भी है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि ये अधिकांश क्या है, हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग को पता है, ये सिंधु घाटी पर स्थित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थल की खोज हुई, वो सबसे ज्यादा खोज कहाँ पे हुई? ये आपका हुआ है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में आपका हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक्सप्लेनेशन है कि जो हड़प्पन संस्कृति का उदय आप लोग को पता है कि ये ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ते हैं। ठीक है, और भारत में जो स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई। यहाँ शवों को जलाने और दफनाने दोनों पद्धति प्रचलित थी। ठीक है, दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था शव को। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल यानी पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का काल। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये आप देखेंगे पूर्व आर्य काल से। ठीक है, 76 नंबर देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है। ठीक है, ये जो उत्तरी सीमा है ना, ये यहाँ पे मांडा, ये ध्यान रखेंगे। मांडा जैसे कि आपका ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है मांडा स्थित है। वहीं पूर्व में देखेंगे, पूर्व में आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर है पूर्व में उत्तर प्रदेश में। दक्षिण में आप देखेंगे दाइमाबाद, यानी दक्षिण में आपका दाइमाबाद है यानी महाराष्ट्र में। और पश्चिम में सुत्काडोर यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 77 नंबर क्वेश्चन, दैट इज हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था? सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने ये समझ पाया था। ठीक है, पुरातात्विक का महत्व। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और 1921 में ही देखेंगे सर जॉन मार्शल ने भारत के जो पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे और
तब इन्हें नेतृत्व 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने खुदाई कराई और हड़प्पा सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए और यह सिद्ध कर दिया कि सभ्यता प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और यहाँ से 100 पेटिका का जो ताबूत था R37 प्राप्त होता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से 100 पेटिका ताबूत प्रमाण मिलते हैं? ये आपके हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, यही की जो वैकेंसी आती है यूपीपीसीएस के थ्रू, आपका 2007 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अभी आने वाली है, यही की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, आपका 2-3 महीने में एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता किस पूरा स्थल से नाव के चित्र का या मॉडल प्राप्त होता है? नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त होता है, ये मोहनजोदाड़ो और लोथल से। ठीक है, ये दोनों से प्राप्त होता है, नाव की आकृति वाली मोहर प्राप्त होती है। ठीक है, नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के जो समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और इसकी खोज सबसे पहले ये रखलदास बनर्जी जी ने 1922 में किया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज। और आप देखेंगे यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो कब्रिस्तान था उसका प्रमाण नहीं मिलता है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलते हैं? ये आपके मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ये आप देखेंगे कौन था, ये रखलदास बनर्जी जी थे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं इसमें 82 नंबर, क्वेश्चन नंबर 82, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? कौन ये अंकित नहीं है? ये आप देखेंगे बैल जो था वो अंकित नहीं था। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन व्याख्या इसका देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो आरओ का एग्जाम है ये आपका होने वाला है लगभग अप्रैल या मई के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो आप ये 1990 से लेके 2024 तक के जो भी प्रश्न हैं टॉपिक वाइज ये आपके कराए जा रहे हैं। तो आप अगर ये PYQs करना चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन यूथ पब्लिकेशन का, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं डेली 1-2 दिन के अंतराल पे वीडियोस आएंगे जिससे आप कंप्लीट कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो व्याख्या दिया है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है और इस मुहर में त्रिमुख पुरुष और एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा पर बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, पशुपति शिव को, और उनके सिर में सिंह है और तथा कलाई से कंधे तक उनके दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई है। मूर्ति के दाहिने ओर हाथी एवं बाघ क्या है उपस्थित है और बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे आप देखें 2 हिरण खड़े हुए हैं और दिखाई पड़ते हैं जिनमें एक की आकृति खंडित है। और मोहनजोदाड़ो से ही आप देखेंगे जो बृहद स्नानागार है तथा विकसित अवस्था में घरों में कुएं का अवशेष प्राप्त होता है। घरों में कुएं का अवशेष प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ध्यान देंगे। 83 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में जो निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त होते हैं मिले हैं? या आप मोहनजोदड़ो से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आप PYQs पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और लास्ट में जब आपका कवर हो जाएगा PYQ देन आपको टेस्ट सीरीज करना है। नेक्स्ट आपका क्या है? मोहनजोदाड़ो की जो प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हुए हैं? तो ये घिरे हुए हैं चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। अभी मैंने ऊपर व्याख्या में बताया था आपको। ठीक है, 85 नंबर, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त होता है? ये लोथल से प्राप्त होता है, स्त्री और पुरुष के समाधानों से। ठीक है, और लोथल आपको पता है कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद जिला में 1957 में ये इसका खोज किया गया और उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? SR राव जी के द्वारा। ठीक है, और लोथल और कालीबंगा से ही युगल का समाधान प्राप्त होते हैं। ठीक है, वहां पे और दोनों शव को एक दूसरे से क्या लिपटा कर गाड़ा गया है और सुरकोटदा के कलश समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पीय स्थल लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही जो मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहासन सिंह युक्त जो देवता और हाथी का दांत का पैमाना प्राप्त होता है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य मिलता है? कहाँ से जो हड़प्पीय स्थल के चावल का साक्ष्य मिलता है? ये आप लोग को पता है लोथल से। ठीक है, मैंने वो अभी ऊपर बताया। मृग पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त जो देवता की आकृति प्राप्त होती है ये आपकी
लोथल से प्राप्त होती है। ठीक है, ये मैंने बताया अभी ऊपर। ठीक है, लोअर पीसीएस में आएगी। 88 नंबर क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये लोथल से मिला है। ठीक है, देखिए यूपीपीसीएस आरओ मेंस में 2014 में आया हुआ प्रश्न। 89 नंबर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्ट टाउन बंदरगाह में कौन था, बंदरगाह में कौन था, ये आप देखेंगे, ये कौन था आपका, ये आपका लोथल पड़ता है। ठीक है, लोथल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 90 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो भारत में स्थित है, लोथल है जो कि गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट 191 नंबर, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, ये कहाँ पे, ये कालीबंगा में किया गया था। कालीबंगा में ही एक जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है, और कालीबंगा आप लोगों को पता है ये राजस्थान में है। ठीक है, हनुमानगंज जिले में पड़ता है, और कहाँ, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और ये शहर दोनों भाग क्या है, दुर्गीकृत है, और तथा दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, यहाँ पे घर जो है कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। और आप देखेंगे काली बंगा का अर्थ काले रंग के मिट्टी की चूड़ियों से होता है। ठीक है, काले रंग की मिट्टी के चूड़ियों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, दैट इज निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, ये आपका संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है। हड़प्पीय स्थल की जो खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई, ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुई, ये ऊंट की हड्डियां ये यहाँ पे बताया गया। 94 नंबर, हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं, ये कालीबंगा से ही है। ठीक है, ये आप व्याख्या में अभी मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री में आया था ये 1998 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये आपके कहाँ से मिले हैं, ये धौलावीरा से मिले। कहाँ से, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा आप लोग को पता है कि ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में स्थित है, और जिसकी स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, बैठ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, दैट इज निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, ये आपका कौन सा नगर है, ये धौलावीरा ही है। ये देखिए यूपीपीसीएस जे में भी 2018 में है, आरओ मेंस में 2013 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माफ कर लीजिए, और मेंस में भी आया GS1 में 2010 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित है, वो धौलावीरा। 97 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, मांडी। ठीक है, ये कहाँ पे, मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये अभी बताया गया, ये आपका हुलास में। ठीक है, हुलास में। अगला है पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है, संघोल, ये आपका पंजाब में स्थित है, ध्यान देंगे। 100 नंबर है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, ये मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, हाल ही में जो उत्खनन हुआ है। 101 नंबर देखते हैं, नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है, ये आप लोग को पता है, ये बनावली में, बनावली जो है ये आपके हरियाणा में उपस्थित है। ठीक है, हरियाणा में ही आप लोग को जो राखीगढ़ है ना, जो सबसे लार्जेस्ट साइट है, राखीगढ़ आपका भी ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ददेरी, एक परवर्ती हड़प्पन पुरास्थल है, वो कहाँ पे है, ये आपका पड़ता है पंजाब में। ठीक है, ददेरी। ठीक है, ददेरी आपका पंजाब में पड़ता है, पंजाब का। और बनावली में निम्नलिखित में जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है, ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है, तो प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस ACF में ये पूछा गया, और यूपीपीसीएस AE में 2007 में पूछा गया। ठीक है, अगला है आपका, देखेंगे इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या काफी अच्छा दिया है। बनावली के जो निम्नतम जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है, और बनावली हरियाणा के हिसार में स्थित है, और इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, RS बिष्ट ने की थी। इस स्थान के हाल के खिलौने और लघु नारी
मूर्तियां और जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बनावली से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, वो ईरान से थे, सॉरी इराक से थे। ध्यान देंगे, इराक, ठीक है, ईरान नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? यह आपकी चौकोर चौकोर जो मोहरें थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी, ये आपके हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस प्रदेश से प्राप्त करते थे? ये आपके अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपका हड़प्पा कालीन जो ताम्र रथ प्राप्त हुआ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ था, ये ताम्र रथ, ठीक है, प्राप्त हुआ था। यह महाराष्ट्र के प्रांत में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काफी अच्छा दिया हुआ है। और कुनाल जो पूरा स्थल हरियाणा के प्रांत हिसार में के जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सरस्वती नदी को क्या बोला जाता है? घग्गर भी बोला जाता है, घग्गर, जो आपके हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और कुनाल प्राक हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल है, यह एकमात्र स्थल है जहां पे चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान रखें, चांदी के 2 मुकुट। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थल पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये आपके सुरकोटदा और कालीबंगा, जहां पे घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सुरकोटदा और कालीबंगा, सुरकोटदा और एसके, ठीक है, घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो मोहनजोदड़ो से घोड़े के जो मृत मूर्ति और लोथल से घोड़े की मृत मूर्ति तथा दाएं जबड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और राणा गुंडई, ओके, राणा गुंडई के प्राक हड़प्पा के स्तर से घोड़े के दांत, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर तथा कालीबंगा और नौसारा कुंताली बनावली से घोड़े की जो मृत मूर्ति थी उसको प्राप्त किया गया, ठीक है, कालीबंगा, नौशेरा, कुंवंती और बनावली। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल जो सुरकोटदा है, सुरकोटदा डोर किस नदी पर स्थित है? यह आपका दास्क नदी पर स्थित है, ठीक है, दास्क नदी पर। नेक्स्ट है आपका, चांदुदड़ो के उत्खनन का निर्देशक किया था, किसने निर्देशक किया था? G.H. मैके ने निर्देशक किया था। और अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिया एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में इंजीनियर G.H. मैके ने सन 1935 और 36 में देखेंगे चांदुदड़ो का उत्खनन किया था। किसका? चांदुदड़ो का उत्खनन किया था। और चांदुदड़ो की खोज 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील क्या है, दूर है और बाएं किनारे पर है, सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। और ये एकमात्र स्थल है जहां पर आप देखेंगे वक्राकार ईंटें का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है, वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से झूकर और झांकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? ये सर मार्टिन व्हीलर थे, इन्होंने माना था, इंद्र को उत्तरदायी माना था, ठीक है। हड़प्पा जो संस्कृति थी जिसका विघटन हो गया था, ठीक है। आइए, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा लंबा है लेकिन इसको देखना बहुत जरूरी है। जो सिंधु सभ्यता का जो विघटन हुआ था बाह्य आक्रमण के कारण भी हुआ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब 1934 में गार्डन चाइल्ड ने दिया था, ठीक है, इस पर ध्यान सबसे पहले गार्डन चाइल्ड ने दिया था और मार्टिन व्हीलर ने इसका समर्थन किया था। व्हीलर के अनुसार आप 2वीं शताब्दी में देखेंगे ईसा पूर्व में मध्य और सिंधु सभ्यता विद्यमान थी और तदपि अपने उत्तर काल में यह एक क्रमिक पतन की ओर आगे बढ़ता गया। और देखेंगे 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था, ठीक है, बाहरी आक्रमण का यह परिणाम था, ठीक है, इसके वजह से हुआ था, ठीक। आगे आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट, इसमें यही चीजें जाननी थी बस। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है? तो आप देखेंगे शिव की होती है,
मातृ देवी की होती है, पीपल की होती है, बट विष्णु की नहीं होती है। तो ये पूछा है किसकी नहीं होती है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी तीनों की पूजा होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा ये ऋग्वेदिक और पोस्ट वैदिक एरा का आएगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका आने वाला है ये ऋग्वेदिक पोस्ट वैदिक, उसके बाद हम कराएंगे बौद्ध, जैन, मौर्य, ये सारे के PYQs आप देखेंगे बहुत ही लूसिड वे में, और मैं कराने वाला हूँ लगातार। इसमें इसको हमको कंप्लीट कराना है किसी भी तरीके, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके आने वाले एग्जाम में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पैटर्न है यूपी PCS का, वो बदलता जा रहा है दिन पर दिन। ठीक है, आप देखे होंगे 2024 वाला ये जो पेपर आया था वो काफ़ी कितना टफ था। ठीक है, तो पैटर्न बदल चुका है, तो आप PYQ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद।